भारत की सबसे पहली ट्रेन की कहानी। दोस्तों, दुनिया आज जितनी तेजी से भाग रही है उतनी तेजी पहले के जमाने में मुमकिन नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज अपना सफर ज्यादातर पैदल ही तय किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा बौद्धिक विकास होता गया वैसे वैसे हम जिंदगी को सुख सुविधा से आसान बनाते गए, जिसमें यातायात के साधन का अहम रोल है। पहले जमाने में हम यातायात के लिए या तो बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हमने बैलगाड़ी के सफर को हवाई जहाज तक पहुंचा दिया। इसको सुलभ बनाने के लिए इंसान ने कई आविष्कार किए, जिसमें से भाप का इंजन बहुत अहम था, जिसके चलते विश्व की प्रथम और औद्योगिक क्रांति आ पाई, जिसने आगे चलकर रेलवे यातायात के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अब दिनों का सफर हम घंटों में तय करने लगे। दोस्तों, आज हम भारत में जो रेलगाड़ियों में सफर करते हैं, इसके पीछे कई सालों की मेहनत और लगन का फल है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में रेल चलाने का इतिहास क्या है और भारत की पहली ट्रेन कब, कहां और कैसे चली। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने ज्ञान को एक लेवल ऊपर तक ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि हम भारत में रेल नेटवर्क की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एक प्रबंधक की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जबकि लंबाई की दृष्टिकोण से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो कि अमेरिका, रशिया और चीन के बाद भारत का स्थान है। भारत को लगभग 68,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क बिछा हुआ है और इतने बड़े रूट पर प्रतिदिन 11,000 रोजाना गाड़ियां दौड़ती हैं, जिसमें से 7,000 पैसेंजर ट्रेनें हैं। वहीं अगर पैसेंजर की बात करें तो भारत में प्रतिदिन करीब 23 मिलियन लोग ट्रेन में सफर करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। इसलिए इंडियन रेलवे को लाइफ ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, आज देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग भारतीय विभाग है। पूरी दुनिया में नौकरियां देने के मामले में भारतीय रेलवे 8वें नंबर पर आता है। यहाँ लगभग 15 लाख वर्कर काम करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय रेलवे के इतिहास की बात करें तो भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब भारत में रेल नेटवर्क बिछाने का काम शुरू हुआ तो उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। दोस्तों, यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अंग्रेजों ने भारत में रेल का बुनियादी ढांचा आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए किया था। उनको यातायात का ऐसा साधन चाहिए था जिसके द्वारा कम समय में भारतीय संसाधन का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सकें, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यानी मशीनरीकरण के कारण 19वीं सदी के मध्य में कच्चे माल की भारी डिमांड थी, जिसे अंग्रेज भारत जैसे अपनी कॉलोनियों से प्राप्त करते थे। इसलिए भारत में रेलवे का पहला प्रस्ताव मद्रास में साल 1832 में पास किया गया, जिसे अंग्रेज भारत जैसी अपनी कॉलोनियों से प्राप्त करते थे। इसलिए भारत में रेलवे का पहला प्रस्ताव मद्रास में साल 1832 में पास किया गया, जिसके 5 साल बाद साल 1837 में भारत में मद्रास के पास चिंताद्री पॉइंट में एक प्रयोगतम छोटी रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। देश में पहली ट्रेन रेड हिल से मद्रास के चिंताद्री पॉइंट तक चली। इसे एक स्प्रिंग स्ट्रीम लोकेशन इंजन द्वारा खींचा गया था, जिस इंजन की परिकल्पना अर्थर कॉटन द्वारा की गई थी और विलियम एवरी द्वारा निर्माण की गई थी। दोस्तों, दुनिया की बात करें तो दुनिया की पहली ट्रेन 27 सितंबर 1825 को ब्रिटेन में अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई। एक लंबे अंतराल के बाद सन 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग्स द्वारा एक प्राइवेट प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी गई और वर्ष 1845 तक 2 कंपनियों का गठन किया गया, जिसका नाम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था, जिसका मुख्यालय मुंबई के बारबंदर में था। सन 1850 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी ने मुंबई के ठाणे तक रेलवे लाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसके कई वर्ष बाद मुंबई से ठाणे के बीच रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हुआ। दोस्तों, कई साल से लगातार मेहनत के बाद भारत और भारतीय रेल ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला था, जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था। उस दिन 16 अप्रैल 1864 को वहां के शासक ने पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया, जिसके कारण ट्रैक के आसपास ट्रेन को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। इस ट्रेन को समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी के सम्मान में समर्पित कर दिया गया। भारतीय इतिहास को इस पहली पैसेंजर ट्रेन को मुंबई से ठाणे के लिए चलाया गया। दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली ट्रेन मुंबई के बारबंदर से लेकर ठाणे के बीच चलाई गई। ये ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से रवाना हुई और 5:45 पर ठाणे पहुंची, जिसमें करीब 35 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में 1 घंटा और 10 मिनट का समय लगा। भारत की इस पहली ट्रेन में 3 इंजन लगे थे,
जिसमें लगभग 400 लोगों ने यात्रा की। ये ट्रेन जिन पटरियों पर लगी थी उनकी चौड़ाई 5 फीट 6 इंच थी और उसी समय से भारत में पटरियों का यही मार्ग बन गया। तब से आज भी भारत में इसी चौड़ाई में पटरियों बिछाई जाती। वर्ष 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला टॉय ट्रेन पैरी क्वीन नाम से चलाई गई, जिसमें विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन भी जोड़ा गया था। इसे ब्रिटेन की कंपनी किटसन ने बनाया था। बाद में साल 1957 को इसे हैंटेज ट्रेन के रूप में चलाया जाने लगा, जो सैलानियों की पसंद बनी हुई थी। वहीं पोरबंदर में पहली बार आधिकारिक रूप में टॉय ट्रेन साल 1881 में चली, जो 2 फुट चौड़ नैरो गेज पर चलती है, जिसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। जबकि दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां पहली पैसेंजर गाड़ी मद्रास के रोपसन से अर्कीत के बीच 1856 में चली। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में चलने वाली रेलगाड़ियों में ना तो शौचालय की व्यवस्था थी और ना ही लाइट की। रात के अंधेरे में ट्रेन का सफ़र करना कितना भयानक होता होगा, हम इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि रात के अंधेरे में यात्रा करना कितना भयानक होता होगा। लेकिन ये सिलसिला लगभग 50 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर वह समय आया जब साल 1857 में आधुनिक ट्रेन कार्यों का आगमन हुआ, जिसमें शौचालय की व्यवस्था की गई और रोशनी के लिए बल्ब लगाए गए। परंतु ये प्रथम श्रेणी के डिब्बों के लिए ही था, जबकि 12 साल बाद 1909 में इसे आम डिब्बों में भी शुरू कर दिया। दोस्तों, 1925 से 1947 तक का वह समय था जब भारत में रेलवे नेटवर्क तेजी से विकसित हुआ और आधुनिक उपकरणों का उपयोग भी बढ़ा। लेकिन भारतीय रेल का मूल विकास आज़ादी के बाद तक नहीं हुआ। हालांकि भारतीय रेल का व्यापक फैलाव आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर हमारी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। नमस्कार।